विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति। गोरखपुर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज भी बिजली कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। 23 जनवरी को निजीकरण हेतु कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए होने वाली प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस के विरोध में पूरे प्रदेश के बिजली कर्मी भोजन अवकाश के दौरान कार्यालय से बाहर आकर प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ में शक्ति भवन पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों जितेंद्र कुमार गुप्त, प्रिया सिंह, शिवमनाथ तिवारी, भानु प्रताप सिंह, अरुण कुमार सिंह, राघवेंद्र साहू, प्रभुनाथ प्रसाद, आशुतोष शाही, संदीप श्रीवास्तव, संगमलाल मौर्य, अखिलेश गुप्ता, ब्रजेश त्रिपाठी, राजकुमार सागर, पुष्कर सिंह, अभिषेक ओझा, ओम गुप्ता, सत्यव्रत पांडेय, विजय बहादुर सिंह, दयानंद एवं सत्येंद्र मौर्य ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के 5 दिसंबर 2024 के निर्णय के बावजूद पावर कारपोरेशन प्रबंधन और सरकार ने अभी तक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के साथ निजीकरण जैसे बिजली कर्मियों को प्रभावित करने वाले अत्यधिक गंभीर मामले पर एक बार भी बातचीत नहीं की है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का भी प्रबंधन सम्मान नहीं कर रहा है। इससे बिजली कर्मचारियों का गुस्सा दिन धरना प्रदर्शन है। अभी धरना प्रदर्शन नहीं चल रहा है। अभी सरकार और प्रबंधन का यह निर्णय हो गया है कि ऊर्जा क्षेत्र के 2 डिस्कॉम दक्षिणांचल और पूर्वांचल को पीपी मॉडल पे चलाया जाएगा। पीपी मॉडल पे चलाने का मतलब यह है कि कर्मचारी संवर्ग और किसान सबके अहित में है। जहाँ भी पीपी मॉडल चल रहा है बिजली वहाँ महंगी है, उपभोक्ता वहाँ परेशान है और कर्मचारी के अहित में तो है ही है, वह निजी क्षेत्र के कर्मचारी हो जाएंगे। उसके विरोध में, और यह केवल विरोध उनका आज का ही नहीं है बल्कि पहले से ही ये 2018 और 2020 में संयुक्त संघर्ष समिति, जिसके अंतर्गत सभी संगठन एकत्र होकर के इसका विरोध कर रहे हैं, यह संयुक्त संघर्ष समिति से ही समझौता है कि इसका निजीकरण नहीं किया जाएगा, बल्कि जो हमारे पास पहले से ही सेटअप है उसी में कर्मचारियों को विश्वास में लेकर के सुधार किया जाएगा। और दुख की बात है कि आज तक सुधार के लिए संगठनों से कभी कोई मीटिंग नहीं की गई, और अगर अपने से संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा समय समय पर इन्हें सुधार के लिए जो भी इनको प्रस्ताव दिया गया उस प्रस्ताव पर कभी काम नहीं हुआ। अगर उन सुधारों पर काम हुआ होता तो हम बेहतर स्थिति में होते, लेकिन हुआ क्या कि हमारे सुधार पे काम भी नहीं कर रहे हैं। जो उनकी अपनी पॉलिसी है उसी पॉलिसी पे हमें थोपा जाता है, उसी पॉलिसी से बिना छुट्टी के दिन, बिना कोई हमारे कार्य का समय नहीं है। हमेशा ये जिस प्रकार से काम कर रहे हैं हमारे कर्मचारी दिन प्रतिदिन ये काम कर रहे हैं, और उनके काम का ये दिन है कि गर्मी के पीक आवर में 30,000 मेगावाट का बिजली उत्पादन करके यहाँ पे ये दे चुके हैं, जो इस पूरे भारत का सबसे अधिक उत्पादन सप्लाई है। महाराष्ट्र सबसे अधिक होता है, लेकिन उनको भी क्रॉस कर गया हमारा ऊर्जा क्षेत्र। और इधर जब से माननीय मुख्यमंत्री जी 1917 से हुए हैं, उस समय हमारी लाइन लॉस 41% थी, जो अब घट करके 17% पे आ गई है, जबकि राष्ट्रीय जो मानक है वह 15% है। यानी हम राष्ट्रीय मानक के बिल्कुल करीब हैं, और अगर आगे मौका मिला तो यही कर्मचारी उस 15% से नीचे इस लाइन लॉस को ला देंगे। इसमें जो हमारी वसूली है, वसूली में भी वृद्धि हुई है। मतलब सभी डिस्कॉम जो पहले का अगर आप आकलन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले का और अब का, तो जहां बिजली लोगों को कम मिलती थी वहां अब बिजली लगभग हर क्षेत्र में 24 घंटे, अन्य देहात में 18 घंटे, जो भी सरकार का निर्देश है उसके अनुसार आज ऊर्जा क्षेत्र के यही कर्मचारी देने में सक्षम हैं और दे रहे हैं। इसके बाद भी सभी पैरामीटर जब सही हो गए हैं, और सरकार भी हमारे विभाग में बहुत धन इधर खर्च करके जो सिस्टम हमारे थे लाइन के, ट्रांसफार्मर के, इसमें काफ़ी पैसा खर्च करके इसको बहुत सुदृढ़ बना लिया गया है। और अब जो हमारा स्मार्ट मीटर आया है, स्मार्ट मीटर जिस दिन पूरा लग जाएगा, हमारे जो चोरी है उस पर बहुत कम मात्रा में चोरी हो पाएगी। और दूसरी चीज़, वसूली भी लगभग हमारा हो पाएगा। इसलिए वसूली हो पाएगा
क्योंकि जिस तरीके से मोबाइल का डाटा खत्म होता है तुरंत आदमी डलवाता है, उसी तरह हमारी बिजली की स्थिति हो जाएगी, तो हमारी वसूली भी अच्छी हो जाएगी। फिर जब हम सब कुछ अच्छा करने की प्रगति में हैं और हमारा डिपार्टमेंट अच्छा हो रहा है, तो जो अब केवल हम निजी क्षेत्र में क्यों दे रहे हैं, केवल निजी घरानों को लाभ के लिए कि जो अच्छा हम इस थाल में सजा करके अपने विभाग को सही कर लिए हैं, इसे थाल में सजा करके जब ये जो हम अब तक ये बीज बोए हैं हर जगह पे, उस फसल को कोई आ करके उद्योगपति काटेगा। जिस प्रकार से अभी नोएडा और आगरा में हो रहा है, वहाँ पे बिजली हम महंगी खरीद करके उनको सस्ती दे रहे हैं और वह औसत 8 रुपये पे देते हैं, यानी 4 रुपये पर यूनिट वो लाभ कमाते हैं। और यहाँ सब्सिडी भी नहीं देते हैं किसान को, उपभोक्ता को। यहाँ किसान को सब्सिडी और उपभोक्ता को देने के बाद भी हम निरंतर बढ़ोतरी कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर ये पीपीपी मॉडल में चलाया जा रहा है तो यह निश्चित रूप से किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ना ही ये छात्र के हित में है, क्योंकि इतने सीटें रिक्त हो जाएंगी, छात्र कहाँ आवेदन करेगा। इतने लोग जो संविदा कर्मी लगभग इसमें 50,000 हैं, इसमें जो रेगुलर के कर्मचारी हैं, जो दोनों मिला करके लगभग 70 से 75,000 लोग या तो निजी कराने के हो जाएंगे, जो मजबूर होंगे। कभी भी हायर और फायर की उनकी पॉलिसी होती है, कभी भी निकाले जाएंगे, कभी भी रखे जाएंगे। और दूसरे उपभोक्ता, सबसे सस्ती बिजली हमारे यहाँ है जो सरकारी क्षेत्र की है, जहाँ भी प्राइवेट है वहाँ लगभग 17 रुपये तक है। उपभोक्ता भी वहाँ कैसे दे पाएगा। तो उपभोक्ता, छात्र और कर्मचारी सबके हित में है। और जब मैं कर्मचारी कहता हूँ तो कर्मचारी किसी भी अडानी अंबानी के घर का नहीं है। कर्मचारी किसी किसान का बेटा है, किसी मजदूर का बेटा है। यानी वो जो किसान और मजदूर के को एक रोजगार का जो अवसर है, जो जनता के टैक्स से पैसे से विभाग सींचा गया है, इस रूप में बनाया गया है, उसे निश्चित रूप से कर्मचारी हाथ पे हाथ रख करके ऐसा नहीं बर्दाश्त करेगा कि उसका जब हम फसल काटने की बारी आई तो कोई धनाढ्य कमाएगा। बल्कि हमारा विभाग जब सुदृढ़ हो रहा है तो उसका लाभ हमारा विभाग कमाए और उसका जो लाभ है उसको कर्मचारी और उपभोक्ता पाएँ। केवल इस बात का अभी मध्याह्न में जब हमारा भोजन अवकाश होता है या कार्यालय अवधि के बाद अभी केवल विरोध किया जा रहा है। अभी हड़ताल या किसी भी कार्य बहिष्कार का कोई नोटिस प्रबंधन को नहीं है। क्या नाम पड़ेगा आपका? चंद्रभूषण उपाध्याय।